नमस्कार। आज हम बात करेंगे मार्क डगलस की एक बहुत ही मशहूर किताब ट्रेडिंग इन द जोन के बारे में। इसमें हम जानेंगे कि एक कामयाब ट्रेडर बनने के लिए जो सबसे जरूरी चीज है, यानी कि साइकोलॉजी, वो आखिर है क्या। सोचिए, ये कितनी अजीब बात है ना, कि दुनिया के सबसे होशियार लोग, डॉक्टर, वकील, साइंटिस्ट, जब मार्केट में उतरते हैं तो अक्सर पैसा गंवा बैठते हैं। ऐसा क्यों होता है? देखिए, बात उनकी समझ या एनालिसिस की नहीं है। असल वजह तो उनके दिमाग के अंदर छिपे होती है। और आंकड़े भी यही कहानी बताते हैं। अगर आप देखें तो सिर्फ 10% ट्रेडर्स ही हैं जो लगातार पैसा कमा पाते हैं। बाकी 90% में से लगभग 40% तो लगातार नुकसान में रहते ही हैं। और 50% वो या तो जहां से शुरू करते हैं वहीं पहुंच जाते हैं, या फिर थोड़ा बहुत नुकसान उठाते हैं। मतलब जो कमाया वो वापस गवा दिया। इससे एक बात तो साफ है कि सिर्फ मार्केट का ज्ञान ही काफी नहीं है, यहां कुछ और भी चाहिए। तो चलिए इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। ज्यादातर ट्रेडर्स अपना पूरा ध्यान किस पर लगाते हैं? फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस पर। उन्हें लगता है कि बस यही दो चीजें हैं जो मार्केट को समझने में मदद करेंगी। लेकिन एक तीसरा और शायद सबसे जरूरी पहलू है जिसे अक्सर लोग भूल जाते हैं, और वो है मेंटल एनालिसिस, यानी दिमागी विश्लेषण। जी हाँ, यही वो कड़ी है जो अक्सर छूट जाती है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी। असल लड़ाई मार्केट के चार्ट्स पर नहीं, बल्कि एक ट्रेडर के मन के अंदर चल रही होती है। तो चलिए आज इसी अंदरूनी लड़ाई को समझते हैं और देखते हैं कि हमारे मन के वो कौन से जाल हैं जो हमें फंसा लेते हैं। हर ट्रेडर के अंदर 3 ऐसे दुश्मन बैठे हैं, 3 ऐसी भावनाएं हैं जो उनकी बेहतरीन से बेहतरीन प्लानिंग पर पानी फेर देती हैं। ये वही भावनाएं हैं जो मुनाफे को नुकसान में बदल देती हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा दुश्मन है डर। ये डर ही है जो सही मौके पर ट्रेड लेने से रोकता है। सब कुछ सही लग रहा होता है, लेकिन मन में एक हिचकिचाहट होती है और बस एक अच्छा मौका हाथ से निकल जाता है। दूसरा दुश्मन है लालच। ये डर का बिल्कुल उल्टा काम करता है। लालच की वजह से ही लोग नुकसान वाली ट्रेड को ये सोचकर पकड़े रहते हैं कि शायद मार्केट पलट जाए, या फिर बिना सोचे समझे खराब ट्रेड ले लेते हैं, बस किसी चमत्कार की उम्मीद में। और तीसरा दुश्मन है ओवर कॉन्फिडेंस, यानी अति आत्मविश्वास। जब लगातार कुछ ट्रेड सही चले जाते हैं तो ऐसा लगने लगता है कि हम कभी गलत हो ही नहीं सकते, और इसी जोश में आकर ट्रेडर अपने ही बनाए नियम तोड़ देता है, जरूरत से ज्यादा रिस्क ले लेता है, और नतीजा सारी मेहनत की कमाई एक झटके में चली जाती है। तो सवाल ये उठता है कि वो जो टॉप 10% कामयाब ट्रेडर्स हैं, वो ऐसा क्या अलग करते हैं? देखिए, वो अपनी सोच को ही बदल देते हैं। उनका मकसद हर एक ट्रेड में सही होना नहीं होता। इसके बजाय वो संभावनाओं यानी प्रोबेबिलिटी के हिसाब से सोचते हैं। यहीं पर एक आम ट्रेडर और एक प्रोफेशनल ट्रेडर की मानसिकता का फर्क साफ नजर आता है। एक तरफ है आम मानसिकता, जिसे हर ट्रेड में सही होना है, जिससे हारने से डर लगता है। और दूसरी तरफ है प्रोफेशनल मानसिकता, जो मानकर चलती है कि मार्केट में कुछ भी पक्का नहीं है। वो नुकसान को बिजनेस का एक खर्चा मानते हैं, और उनका फोकस इस बात पर रहता है कि लंबे समय में उनकी स्ट्रैटेजी काम कर रही है या नहीं। इसे द नंबर्स गेम कहते हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर्स ट्रेडिंग को एक कसीनो चलाने वाले या एक पोकर के खिलाड़ी की तरह देखते हैं। उन्हें पता है कि हर बाजी वो नहीं जीतेंगे, लेकिन उन्हें यह भी पता है कि लंबे समय में उनकी स्ट्रैटेजी उन्हें एक बढ़त देती है। वो बस उस बढ़त पर भरोसा करते हैं और संभावनाओं को अपना काम करने देते हैं। मान लीजिए एक कामयाब ट्रेडिंग सिस्टम भी 20 में से शायद सिर्फ 12 ट्रेड ही जीतता है। अब सबसे जरूरी बात यह है कि किसी को नहीं पता कि वो जीतने वाले 12 ट्रेड कौन से होंगे। एक प्रोफेशनल ट्रेडर को भविष्य जानने की जरूरत ही नहीं है। उसे बस इतना पता होना चाहिए कि उसका सिस्टम लंबे समय में फायदा देगा, और फिर उसे अनुशासन के साथ उस सिस्टम को फॉलो करते रहना है। तो ये जो प्रोफेशनल माइंडसेट है, ये सिर्फ एक सोच नहीं है। इसे कुछ खास अनुशासित आदतों और एक तय प्रक्रिया के जरिए बनाया जाता है। चलिए उन आदतों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी आदत है ट्रेड लेने से पहले ही उसकी पूरी प्लानिंग कर लेना। मतलब पैसा दांव पर लगाने से भी पहले यह तय कर लेना कि अगर ट्रेड गलत गया तो ज्यादा से ज्यादा कितना नुकसान उठाना है, जिसे हम स्टॉप लॉस कहते हैं, और अगर ट्रेड सही गया तो प्रॉफिट कहां पर लेना है। जब ये दोनों चीजें पहले से तय होती हैं तो ट्रेड के दौरान डर या लालच के आधार पर फैसले लेने की कोई वजह ही नहीं बचती। और यही आदतें एक प्रोफेशनल ट्रेडर की पहचान बन जाती हैं। वो बिना डरे ट्रेड्स करते हैं, अपने हर फैसले की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं,
नुकसान वाले ट्रेड से बिना किसी इमोशनल अटैचमेंट के बाहर निकल जाते हैं और सबसे ज़रूरी, वो अपनी गलतियों से सीखते हैं और लगातार खुद को बेहतर बनाते हैं। वो अनुशासन के साथ अपने प्लान पर टिके रहते हैं। देखिए, एक ट्रेडर का विकास 3 स्टेज में होता है। पहला है मैकेनिकल स्टेप, जहां वो बिना कोई सवाल किए एक सिस्टम को फॉलो करता है ताकि उसका आत्मविश्वास बढ़े। दूसरा है इंडिविजुअल लॉयल्टी स्टेप, जहां वो अपने फैसलों का विश्लेषण करता है, अपनी जीत और हार दोनों से सीखता है। और तीसरा है कंफर्टेबल स्टेप, जहां अनुभव और ज्ञान के आधार पर उसे एक सहज समझ, एक इंट्यूशन आ जाता है और वो मार्केट के साथ बहना सीख जाता है। और जब ये सारे सिद्धांत, ये सारी आदतें और अनुभव एक साथ मिल जाते हैं, तब एक ट्रेडर उस मानसिक स्थिति में पहुंचता है जिसे द जोन कहते हैं। द जोन का मतलब है एक बेफिक्र मानसिकता, लेकिन इसका मतलब लापरवाही बिल्कुल नहीं है। ये आत्मविश्वास की वो स्थिति है जहां ट्रेडर बिना किसी डर, हिचकिचाहट या अंदरूनी खींचतान के ट्रेड करता है। क्यों? क्योंकि उसने अपने रिस्क को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया है और उसे अपनी प्रोसेस पर पूरा भरोसा है। वो बस मार्केट को देखता है, समझता है कि मार्केट क्या मौका दे रहा है और बिना सोचे उस मौके को ले लेता है। जैसा कि कहा गया है, मौके को बाहर से नहीं देखा जा सकता, उसे पहचानने के लिए मुनाफा देखने वाली मानसिकता विकसित करनी पड़ती है। आखिरकार लक्ष्य यही है कि अपने दिमाग को ऐसा ट्रेन कर लिया जाए कि वो मार्केट से मिलने वाली हर जानकारी को डर और लालच के चश्मे से नहीं, बल्कि संभावना और अवसर के नजरिए से देखे। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या असली दुश्मन मार्केट है या फिर असली लड़ाई हमारे अंदर ही चल रही है? ट्रेडिंग इन द जोन का सबसे बड़ा सबक यही है कि मार्केट पर जीत हासिल करने का रास्ता खुद पर जीत हासिल करने से ही शुरू होता है और वहीं खत्म होता है।